Hello everyone, this is Zishan Alam. Welcome to this English class, English Throb. तो इस इंग्लिश क्लास में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंस। आज का जो इंग्लिश क्लास का लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंस। और अगर हम टेंस की बात करें तो आप अगर इंग्लिश ग्रामर लर्नर हैं, बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं या एडवांस इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक किसी भी फेज में अगर आप हैं तो टेंस इज कंसीडर मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई भी किताब हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड की एग्जाम हो, किसी भी तरह की चीज हो, टेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल समझा जाता है। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की भी बात आती है तब भी टेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो आज हम लोग इसी चीज को अच्छे से समझने वाले, इसी चीज को करीब से देखने वाले कि टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस ऑल अबाउट, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो अगर हम लोग टेंस को समझ लें तो वी कैन आल्सो लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वी कैन आल्सो लर्न टू सोल्व सम ग्रामर पॉइंट जो टेंस के अंदर आता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस कहते हैं किसको। अगर हम टेंस की बात करें तो बाय वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है कि टेंस शोज टाइम। टेंस बताता है वक्त के बारे में, समय के बारे में, काल के बारे में। और टाइम का डेफिनेशन क्या? तो टाइम इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन। तो टाइम वो एक मोमेंट है, एक पल है जिसमें एक्शन हुआ था, हो रहा है या होगा, उसके बारे में बताता है। इन शॉर्ट टेंस लेट अस नो अबाउट द एक्शन, और वो एक्शन कब हुआ, whether the action is completed or not, वो सारी चीजें हमें टेंस से पता चलता है। और अगर हम ये भी कहने की कोशिश करें कि फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट हम जितनी तरह के सेंटेंस सुनते हैं, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो फोन ऑपरेट करते वक्त हो, चाहे वो हम टेलीविजन से सुन रहे हैं या मोबाइल पे कोई वीडियोस देखते वक्त सुन रहे हैं या फिर किताबों से देख रहे हैं या खुद हम बोल रहे हैं और अभी आप जो सुन रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे सेंटेंस सब कुछ हम टेंस के अंदर कवर कर सकते हैं और सब कुछ बोल सकते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग कैन बी स्पोकन बाय द हेल्प ऑफ टेंस। हर एक चीज जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आसपास कहीं भी देख रहे हैं, उस सारे सेंटेंस को हम टेंस के जरिए बोल सकते हैं। तो टेंस का जो डेफिनेशन है कि टेंस बताता है एक्शन के बारे में, वो एक्शन कब हुआ था या कब होगा या हो रहा है, और बल्कि ये भी बताता है नॉट ओनली दैट अबाउट द एक्शन, इट इज आल्सो लेट अस नो कि whether the action is completed or not, और वो एक्शन पूरा हुआ है या नहीं हुआ, या इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वो अभी तक हो रहा है, वो सारी चीजें हमें टेंस के अंदर पता चलता है। और जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है टाइम के बारे में, तो टाइम को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बीता हुआ कल, या एक अभी जो हो रहा है, या एक आने वाला कल। तो उन्हीं सब में अगर हम लोग टाइम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टेंस से, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, दैट इज प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। इट मींस कि टेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, मतलब जो चीजें अभी हो रही है या अभी का प्रेजेंट में है, वो चीजें जो गुजर गई विच इज पास्ट टेंस, और वो चीजें जो आने वाले कल में होगा, फ्यूचर में होगा, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। यानी टेंस इज इक्विवेलेंट टू टाइम, और टाइम विच लेट अस नो अबाउट द एक्शन, कि वो एक्शन कब हुआ था, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि टेंस शोज टाइम। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है, एंड टाइम इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन। टाइम वो एक पल है, एक मोमेंट, वो वक्त जो हमें बताता है इन विच ऑल द थिंग्स हैपन, जिसके अंदर सारे एक्शंस हुए हैं, है ना। तो अगर हम हिस्ट्री से लेके अभी तक की बात करें तो सब कुछ उसी टाइम पे हुआ, पास्ट में हुआ, अभी प्रेजेंट में चल रहा है, कुछ चीजें आने वाले कल में होगा, और उसी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कि कौन एक्शन कब हुआ है या कब हुआ था या कब होगा, उसी बेसिस पे हमने टेंस को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, और बड़े मजेदार तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में हकीकत में है क्या। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंडिया में बोला नहीं जाता है। अगर आप एक सर्वे, एक रिपोर्ट को देखिए तो इस 135 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ रहते हैं, ओनली 10 to 12 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया स्पीक इंग्लिश, यानी 5 से 6% या 7% के आसपास ऑन एन एवरेज ये डाटा है कि सिर्फ 7% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। जस्ट बिकॉज कि हम अगर इंग्लिश ग्रामर को समझते हैं तो हम समझते हैं बस ये ग्रामर ही है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं हो सकता, और उसको हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, वो एक कॉपी की सजावट बन के रह जाती है। तो आज इसी टेंस को बल्कि हम डेली लाइफ के तरीके समझने की कोशिश करेंगे और उन सेंटेंस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ पे, ऑर्डिनरी लाइफ में बोलते हैं, और उन्हीं से हम टेंस को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हिच इज
going to be covered in today's lecture। जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला यूज है विच इज हैबिचुअल एक्शन। जो सबसे पहला यूज है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मतलब जो हमारी हैबिट है, जो हमारी आदत है, वो एक्शन जो हम रोज करते हैं, जैसे कि सुबह उठना, आपका एक हैबिट है स्कूल जाना एक पर्टिकुलर टाइम पे, अभी तो स्कूल वगैरह बंद है, या फिर कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, फिर उससे लौटने का वक्त, खेलने का वक्त, सब कुछ एक टाइम के अनुसार हो रहा है कि आप किसी वक्त रात की 2 बजे उठ के नहीं खेल सकते। तो वही एक हैबिचुअल यानी एक हैबिट है जो आप रोज करते हैं। द सेकंड वन इज जनरल ट्रूथ। वो चीजें जो आमतौर पे सही माना जाता हो, नॉट फॉर ईच एंड एवरीवन बट आमतौर पे सही माना जाता है, उसे हम जनरल ट्रूथ कहते हैं। द थर्ड वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरे यूनिवर्स के लिए सच हो, पूरे यूनिवर्स के लिए समझ में आ जाए कि हाँ वो चीज कहाँ पे। जैसे आप कोई भी मैप लोकेशन की बात कर सकते हैं, या फिर जैसे कि इंडिया में बिहार है तो ये पूरे यूनिवर्स के लिए सही है, या इंडिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे आता है, ये बात पूरे यूनिवर्स के लिए सही है। वो चीजें जो पूरे यूनिवर्स से एक्सेप्टेड है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। द फोर्थ वन इज प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल, वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, इस प्रिंसिपल को हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। मतलब अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे थ्योरीज जो साइंटिस्ट वगैरह ने दिया, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, तो उनकी जो थ्योरीज हैं वो सारे प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, आइंस्टीन की कोई थ्योरी हो, या किसी की भी, तो वो प्रिंसिपल भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में कवर करते हैं। द लास्ट वन दैट इज न्यूज हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइन जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो बोल्ड लेटर्स में जो ऊपर की चीजें लिखी हुई होती है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, ताकि न्यूज़पेपर आपको फ्रेश दिखे, न्यूज़पेपर लगे कि हाँ आज का ही खबर हम पढ़े, जबकि चीजें कल की होती है। अगर आप ब्रीफ में जाएंगे तो कल का न्यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं इसी का रेफरेंस देते हुए। अगर हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करें, लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड जनरल ट्रूथ, लाइक पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसको जनरल ट्रूथ कहा गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। द थर्ड वन दैट इज न्यूज हेडलाइंस। धोनी हिट्स 6। कल का मैच हुआ होगा और उसमें धोनी ने छक्का मारा होगा, तो धोनी ने कल छक्का मारा था, फिर भी हमने यहाँ लिखा है कि धोनी हिट्स 6, धोनी छक्का मारता है। इट मींस ताकि वो बोल्ड लेटर्स में फ्रेश न्यूज़पेपर देखे, या इंडिया विंस द मैच, जबकि इंडिया कल मैच जीता होगा तो इंडिया वॉन द मैच। उसी हिसाब से यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे गए कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे सेंटेंस को कवर करने की कोशिश की गई है। और अब हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने देखा, इसका यूज, इसके सेंटेंस, अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और भी नए नए तरीके का सेंटेंस देखेंगे, और भी कुछ नए स्ट्रक्चर्स इसमें जो हम ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज को देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगा तो यू कैन नोट इट डाउन, वी कैन मूव फर्दर। तो अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के यूज के बारे में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज होता है इस चीज को। तो स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो एक इट्स ऑल अबाउट लाइक ए स्केलेटन, एक ढांचा है जिसमें आप चीजों को डाल सकते हैं और उसे नए नए तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। बेसिकली वो सेंटेंस जो हम घरों में बोलते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लैंग्वेज को और करीब से हम समझ पाएंगे, और जब चीजें रिलेट होने लगे हमारी डेली लाइफ से तो वो हमारे लिए मजेदार हो जाता है एंड इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दुनिया के जितने भी टेंस हैं और टेंस को जितने भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हर एक टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, अपना अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जहां हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो डू और डज। डू का ही फिफ्थ फॉर्म है डज, यानी वर्ब में अगर हम एस या एस लगा दे तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो डू या डज दैट इज V1 और V5, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है V1 और V5। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब का एक टाइप है जो मदद करता है सेंटेंस को और मेन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब टेंस वगैरह में यूज होता है। तो इसी को समझाने की कोशिश की गई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है और डज है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वो सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जिसमें ना नहीं होता, जो नेगेटिव नहीं होता,
जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है उसका भी स्ट्रक्चर, तो अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, और जैसे निगेटिव सेंटेंस आता है हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है, डू या डज। तो डू और डज ही V1 और V5 है, और इसके बाद नॉट, और जब ये डू और डज एक बार यूज हो जाता है सेंटेंस में तो उसके बाद हम हमेशा V1 का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। यहाँ पे डू डज यूज नहीं होता है तो इसकी जगह V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू डज यूज हो चुका है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। तो एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो ना तो अफर्मेटिव होते हैं और ना ही नेगेटिव होते हैं, वो होते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, वैसे सेंटेंस जिससे हम सवाल पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक उस टाइप का सवाल जिसके जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, जैसे इफ समवन आस्क यू कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप जवाब दोगे यस या नो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ये काम करते हो, तो आप जवाब दोगे यस या नो। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो वो सेंटेंस, वो इंट्रोगेटिव जिसका जो यस और नो, जिसके सवाल का जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, उसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यस नो जिसका स्ट्रक्चर मैं लिख रखा, अगर उस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम उसको स्ट्रक्चर जो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। और अगर वैसा सवाल रहेगा जिसमें यस नो में जवाब हम दे ही नहीं सकते, वी आर अनेबल टू आंसर इन यस और नो, तो उसके लिए हम WH वर्ड का यूज करेंगे, और उस वाले का स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। डू या डज मैंने जहां जहां लिखा है वहां मैंने ऑब्लिक दिया, मतलब डू और डज, या तो डू या तो डज, दोनों यूज करेंगे, या तो डू या डज। और यहाँ पे भी, और देखिए टोटल 4 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर इन दो में हम नॉट लगा लेते हैं सब्जेक्ट के बाद तो हमारा 6 स्ट्रक्चर हो जाएगा, और 6 स्ट्रक्चर हर टेंस के होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो यस नो वाला जिसके जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। अगर हम WH वर्ड जिसके जवाब हम हाँ और ना में नहीं दे सकते तो उसके लिए WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहा तो इट्स ओके, नहीं देंगे। अब रही बात बार बार यहाँ पे डू डज आ रहा, तो किसके साथ हम डू लगाएंगे, किसके साथ हम डज लगाएंगे। तो डू डज की अगर हम बात करें, जिसको हम V5 यहाँ पे कह रहे हैं, या V1 में ही ES लगा हुआ है, तो अगर हम डज की बात करें तो डज यूज होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या एनी नेम के साथ। इट मींस कोई लड़का के साथ जो कि ही, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और हम दोनों किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, और वो सिंगल होना चाहिए। तो जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही दैट इज द थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन भी सिंगल इंसान के बारे में बात होना चाहिए। तो अगर वो एक लड़का है तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे, तो उसके साथ V5 यूज करेंगे। अगर वो एक लड़की है तो शी, या वो कोई एनिमल है, सिंगल एनिमल की वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट। या फिर हमने उसका एक नाम दे दिया, हमें उसका नाम पता है, नहीं पता तो हम ही यूज करते हैं, तो एनी नहीं। तो ही, शी, इट या एनी, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर बंदे के साथ वी यूज V5। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, योर ब्रदर स्पीक्स अ लॉट, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पे जब हम योर ब्रदर की बात करें, तुम्हारा भाई, तो मैं उससे बोल रहा हूँ और उसके भाई के बारे में बता रहा हूँ, तो उसका भाई थर्ड पर्सन हो गया, आई एम टॉकिंग टू हिज ब्रदर, और उसके भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो योर ब्रदर स्पीक्स अ लॉट। तो जब ये थर्ड पर्सन हो गया तो स्पीक इज अ वर्ब, उसका V5 यूज होगा, योर ब्रदर स्पीक्स अ लॉट। अगेन ये ही एक थर्ड पर्सन है, तो देखिए यहाँ पे योर ब्रदर, इट इज द सब्जेक्ट, और अगेन इट इज V5, और प्लस ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट की यूज हो जाएगा। और यहीं पे मैंने क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, या तो V5 यूज करेंगे या V1 यूज करेंगे। ही मेक्स फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा मजाक बनाता है, तो ही के साथ मेक्स, यहाँ पे आ गया। ही के साथ क्या है, मेक्स। अगर ही की जगह कुछ और रहता, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं रहता, आई रहता, यू रहता, तो यहाँ पे मेक हो जाता। और किसी का मजाक उड़ाना मेक फन ऑफ समबडी होता है, तो ही मेक्स फन ऑफ मी। अगर थर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगल यूज नहीं किया, मैं सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं, यू, तो यू के साथ यहाँ पे क्या है, यू नेवर लिसन टू मी, इट इज V1, है ना, तुम मेरी बात कभी नहीं मानते हो, यू नेवर लिसन टू मी। और अगेन हमने जो चौथा एग्जांपल दिया है वो यस नो से दे रखा है, दैट इज क्या तुम स्कूल जाते हो,
तो अब देखिए यहाँ पे जो डू और डज वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। जैसे यहाँ पे लिख रखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो यू के साथ हम डू यूज करेंगे या डज। तो डज तो हमने देख रखा है कि ही शी इट या एनी, यहाँ पे तो यू है ही नहीं, तो डू यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले लगा रखा है यहाँ पे डू यू। और एक बार डू डज यूज हो गया तो हमेशा के लिए यहाँ पे V1 ही यूज होगा। डू यू गो टू स्कूल, अगर वो बोलेगा हाँ मैं जाता हूँ, वो जवाब देगा यस आई डू। आई गो भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं यस आई डू। अगर बोलेगा नहीं मैं नहीं जाता तो नो आई डोंट। उसके बाद बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इज एम आर के फॉर्म में होते हैं और जिसको कहा जाता है कि वो प्रेजेंट टेंस के अंदर नहीं आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी है लोगों को हो रखी। बहुत सी किताबों में मैंने देखा कि वो उसको किताबों में डालते ही नहीं, वो कहते हैं इसको अलग से पढ़ने का और वो टेंस में नहीं आते। तो मैंने उसको भी यहाँ पे समझा रखा और प्रूफ भी करा कि टेंस से ही हम इसी स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 पे हम उसको दिखा सकते हैं। तो अगर वो वर्ब है बी और बी का V1 होता है बी और स्पेशल केस में एम या आर, इसका V2 होता है was, इसका V3 होता है been, V4 being और V5 is। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है V1 या V5, दैट इज डू या डज। तो हम इस वाले की बात करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म और एक ये वाला, यानी V1 और यहाँ पे V5, हम इसी की बात करेंगे, यानी am और are और is। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है जैसे मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो मनी क्या है, एक थर्ड पर्सन यानी एक अलग चीज की बात हो रही है, कोई नाम है ना, नाउन। तो मनी इज नॉट, तो मनी के साथ क्या लगा V5, मनी इज नॉट एवरीथिंग। जैसे अगला सेंटेंस है वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, उसका मैथ बहुत स्ट्रांग है, मदर बोलते हैं, तो शी इज गुड एट मैथ। तो अगेन यहाँ पे शी क्या है, थर्ड पर्सन, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं V5। तो बी का V5 क्या है, इज प्लस ऑब्जेक्ट, शी इज गुड एट मैथ। नेक्स्ट, तुम किस चीज में अच्छे हो, बहुत बार लोगों से पूछा जाता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो तुम किस चीज में अच्छे हो। तो ये तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो हम पहले WH वर्ड यूज करेंगे, WH वर्ड व्हाट। उसके बाद अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे V1, है ना। तो यहाँ पे एम और आर लिख रखा है बी का, तो यू के साथ आर यूज होता है, एम नहीं, यहाँ पे आर यूज होता है यू के साथ और एम आई के साथ। तो व्हाट आर यू गुड एट, तुम किस चीज में अच्छे हो। नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को मैंने बी के फॉर्म बताया कि वो ऊंचा सुनता है। ओल्ड सिटीजन या बूढ़े लोग थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कानों में एक हियरिंग एड डिवाइस भी लगा के रखते हैं जिससे साउंड एम्पलीफाई होता है, तो वो ऊंचा सुनता है। तो ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, वो ऊंचा सुनता है। तो ही के साथ V5, बी का V5 इज। यहाँ पे जब डू डज या इज एम आर का यूज होता है और वो भी बी के फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा उसी स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। वेरी वेल नो, ये बहुत फेमस लाइन है जो हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, हम आपके हैं कौन, है ना। तो हम आपके हैं कौन, हु एम आई टू यू, लुक। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जिसको हम लोग यस नो में नहीं जवाब दे सकते हैं। तो WH वर्ड हु और मैं, हम आपके हैं कौन, हम बेसिकली बिहार के लोग मैं को हम ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आई बात हो रही है हम की, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे V1, तो आई के साथ बी का V1 एम, तो हु एम आई टू यू। आई होप ये सारे स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। और कुछ चीजें और है जो सिंपल प्रेजेंट में है जो हमें समझने की जरूरत है, वो भी हम आपको बता रहे हैं और अच्छे समझ में आएगा आपको। और अगर आपको ये ठीक लगा हो तो यू कैन नोट इट डाउन एंड वी कैन मूव फर्दर। तो अब थोड़े और अलग तरह के सेंटेंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट टेंस को और भी ज्यादा करीब से। तो अभी तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट का यूज, सिंपल प्रेजेंट के कुछ स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस एंड अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक हैव। ये जो एक वर्ब है, आप सबने इसको जरूर सुना होगा, हैव। तो इसका जो V1 है व्हिच इज हैव, V2 हैड, V3 भी हैड होता है और V4 हैविंग एंड V5 has। and just because we are talking about present tense, तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम V1 और V5 को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि present tense का हेल्पिंग वर्ब ही होता है do या does, और do का ही V5 है does। तो यहाँ पे भी हम V1 यानी has और V5 यानी has और V1 यानी have से रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सारे सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं कि I के साथ हम V1 यूज करते हैं, तो I के साथ यहाँ पे have। मेरे पास बुद्धिमानी है या बुद्धि है, तो I have wisdom। मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो I have not wisdom की जगह we will use I do not have wisdom, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और मैंने कहा था आपको कि do या does
प्लस नॉट प्लस V1 यूज होता है, तो यहाँ पे डू नॉट को डोंट भी कहते हैं और उसके बाद V1 का यूज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई डू नॉट हैव विजडम। अगला सेंटेंस जैसे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो, डू यू हैव ब्रेन, दिमाग है तेरे पास या अकल है तेरे को, ऐसे हम लोग जो घरों में बोलते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हम यूज करते हैं V1, तो यस नो वाले में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो पहले डू डज लगता है, तो यू के पहले डू लगा, उसके बाद डू, उसके बाद V1 और डू डज लग जाता है, तो हमेशा V1 का यूज होता है। डू यू हैव ब्रेन, वो गुस्से में बोल सकता नहीं मेरे को अकल नहीं है, तो आई डू नॉट हैव ब्रेन, या मेरे को अकल है तो आई हैव ब्रेन, तो डू यू हैव ब्रेन। उसके पास वक्त नहीं है तो शी डज नॉट हैव टाइम, ये नेगेटिव सेंटेंस है और शी के साथ V5, और हमने कहा था आपको डू नॉट या डज नॉट, तो शी के साथ V5 यानी डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो शी डज नॉट हैव टाइम। और इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं कि शी हैज नॉट टाइम, बट इट इज मोर एक्यूरेट एंड इट इज मोर ओके टू से लाइक शी डज नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव दिस, डू यू हैव दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। इस तरह के सेंटेंस को हम हैव का यूज करके बोल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस सुबह से शाम तक हम बोलते हैं व्हिच कैन बी यूज्ड बाय यू बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर। और जो अगला स्ट्रक्चर है व्हिच इज वेरी हेल्पफुल टू यू, और आई होप आप में से बहुत सारे लोग इससे रूबरू हो चुके होंगे, इस चीज को आपको पता होगा, बट मैं फिर से आपको एक अच्छे तरीके से बता देता हूं। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, लेट भी एक वर्ब है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो इस तरह के सेंटेंस तो जैसे लेट के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, जैसे लेट मी प्ले, लेट मी हैव फन, तो यहाँ पे लेट है प्लस ये सब्जेक्ट और प्लस V1, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी हैव फन, अगेन यहाँ पे V1। तो हम ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस से कैसे रिलेटेड है और ये प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे कहां से है। अगला सेंटेंस पहले देख लेते हैं, लेट द नंबर bx, जो आपने मैथमेटिक्स में या बहुत बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किसी अननोन नंबर को जो हमें पता नहीं है, जिस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, हम उसे गेस कर लेते हैं बाय राइटिंग लेट द नंबर bx, तो अगेन इट इज V1। उसी तरीके से तो यहाँ पे आप बार बार देख सकते हैं कि लेट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, लेट आई प्ले नहीं है और लेट आई हैव फन नहीं है। यहाँ पे आई क्यों नहीं, लेट आई प्ले या लेट आई हैव फन क्यों? क्योंकि आप किसी और से कह रहे हो या परमिशन मांग रहे हो या पोलाइटली उसे कह रहे हो कि मेरे को खेलने दो, तो यू लेट मी प्ले, और वो जो सेकंड पर्सन है वो हिडन है, वो छुपा हुआ, यू लेट मी प्ले वो छुपा हुआ, यू लेट मी हैव फन, है ना। लेट द नंबर bx मतलब आई लेट द नंबर bx, मैं मानता हूं, तो सब्जेक्ट प्लस V1, तो यहाँ पे अगर यू छुपा हुआ है तो उसके बाद V1 है, जो उसी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन यहाँ पे भी यू हिडन है, यू लेट मी हैव फन, आई लेट द नंबर bx मतलब मैं मानता हूं, तो इन सब चीजों को ये हिडन है, इसे हम दिखाते नहीं, और अंडरस्टूड है लेट मी प्ले, लेट मी हैव फन, लेट द नंबर bx। उसी तरीके से इसको नेगेटिव में भी यूज करते हैं, वो मुझे खेलने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट मी प्ले, डज नॉट के बाद V1 तो लेट का V1 लेट ही होता, ही डज नॉट लेट मी प्ले, और इस स्ट्रक्चर पे भी ये आ गया और ये प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे भी, वो मुझे खेलने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी प्ले। मेरी मम्मी मुझे टीवी देखने नहीं देती, माय मदर डज नॉट वॉच मी टेलीविजन, मेरी मम्मी मुझे फोन चलाने नहीं देती है, माय मदर डज नॉट लेट मी ऑपरेट फोन। बहुत तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अगला है, कभी कभी गुस्से में बोलते हैं, कोई छोटा बच्चा आपको घर में शराब परेशान कर रहा है, पढ़ नहीं दे रहा आपको, तो आप कहते हैं तो मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते हो, तो व्हाई डोंट यू लेट मी स्टडी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड प्लस डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है तो उसके बाद डू लगेगा, और नॉट है तो डू नॉट या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं नॉट। व्हाई डू नॉट या डोंट, व्हाई डोंट यू लेट मी स्टडी, ही डज नॉट लेट मी प्ले, माय ब्रदर डज नॉट लेट मी गो आउट, मेरा भाई मुझे बाहर जाने नहीं देता है। इस तरह के सेंटेंस। अगला, लेट योर हार्ट रूल योरसेल्फ, है ना, लेट योर हार्ट, तो रूल यहाँ पे अगेन V1 है और योर हार्ट आपका सब्जेक्ट। लेट योर हार्ट रूल योरसेल्फ, इट मींस अपने दिल के सुनो, दिल के मानो। तो ये सारे स्ट्रक्चर थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, मजेदार लगा होगा, और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो यू कैन नोट इट डाउन। मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सेंटेंस और डाल दूंगा जिससे आप। So this is the last case of simple present tense. We have talked about different kind of sentences, different types of structures within simple present tense. तो ये simple present tense का last case है, last type है, जिसमें हम देखेंगे infinitive और how plus infinitive. तो let's discuss this part first. So जब एक sentence में दो verb यानी दो action हो रहे हो
तो उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे और उन दो वर्ब के बीच में कोई प्रीपोजिशन आएगा या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जब भी दो वर्ब आएगा तो दोनों वर्ब के बीच में हम प्रीपोजिशन टू को ऐड करेंगे। लाइक यहाँ देख सकते हैं आप, वांट, नो, वांट, वेट, इस तरीके से। और इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। तो व्हेन देयर इज टू, जहां पे भी टू होगा उसके बाद हम प्रीपोजिशन टू के बाद V1 का पुट करेंगे, V1 को वहां पे पुट करेंगे। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंफिनिटिव विच इज इक्वल टू टू प्लस V1। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो दो वर्ब या दो दो एक्शन होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हम सच जानना चाहते हैं, हम सच जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो द ट्रुथ। तो यहाँ पे वांट और नो दोनों ही वर्ब है। तो we want to know the truth, तो हमने want और no दोनों ही वर्ब के बीच में टू लगाया है और टू के बाद हमेशा V1 ही होगा। इंफिनिटिव यही कहता है कि we want to know the truth। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1, V के साथ हम V1 यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन रहता तो वहां पे हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता तो वहां पे हम V5 पुट करते हैं, लेकिन वो नहीं है, V तो we want to know the truth। अगेन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, मैं उसका इंतजार करना चाहता हूं, I want to wait for her। तो अगेन यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ तो I के साथ want, तो want का V1 want ही हुआ। तो I want to wait for her, यहाँ पे 2 प्लस V1 और यहाँ पे भी 2 प्लस V1। और want और wait दोनों ही वर्ब है और दोनों के बीच में 2 यूज किया गया। तो I want to wait for her और wait for somebody होता है। तो पहले वाले सेंटेंस में देखा we want to know the truth, I want to know the truth। तो अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा जिसके साथ हम V5 यूज करते तो किस वाले वर्ब के साथ हम V5 यूज करेंगे, पहले वाले के साथ या लास्ट वाले के साथ, वो आपका डाउट थर्ड वाले में तीसरे सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। He wants to study English, वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, want का wants यूज कर दिया गया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी he के साथ हम V5 यूज करते हैं, तो वर्ब में s लगा दिया या es लगा दिया, वो V5 बन जाएगा। तो he wants to study, लेकिन 2 के बाद हमेशा V1 ही होगा, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। इंफिनिटिव यही कहता है he wants to study English। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब रहेंगे तो पहले के साथ हम चेंजेस करेंगे, दूसरे के साथ नहीं, उसके बाद 2 के बाद हमेशा V1 ही होगा। तो he wants to study English, वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है। यहाँ पे रीड का यूज नहीं करेंगे, रीड मतलब लिटरली सिर्फ पढ़ना ही होता है। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं तो हम स्टडी वर्ड यूज करते हैं। तो ही टोटल अध्ययन, he wants to study English। The second one is she does not want to love him, वो उसको प्यार नहीं करना चाहती है। तो अगेन यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो she does not, अब she के साथ V5 तो does और does प्लस not does not, she does not और does not के बाद V1 तो she does not want to love। अगर नॉट नहीं रहता, आई मीन डज नॉट नहीं रहता तो शी वांट्स हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम V5 यूज करते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, डू या डज जब भी यूज होता है उसके बाद हम हमेशा V1 का यूज करते हैं। तो शी डज नॉट वांट टू लव हिम। नेक्स्ट ये यस नो का है, डू यू वांट टू हेल्प हिम। तो पहले तो आप देख लो यहाँ पे डू यूज हो गया तो कोई भी V5 आएगा नहीं, अब सिर्फ V1 ही आएगा। तो डू और यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, इसलिए डू पहले लग गया। यस नो वाले में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो डू यू वांट टू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तो यहाँ पे दो वर्ब है, वांट और हेल्प, और दोनों ही V1 की शक्ल में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, वांट टू हेल्प मी। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया तो दोनों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ और सब्जेक्ट के हिसाब से वांट्स था तो V5 था तो वांट्स हो गया। डू यू वांट टू हेल्प मी, वो क्यों नहीं पढ़ना चाहती है। तो व्हाई डज, अगेन हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, शी के साथ हम V5 यूज करते हैं। व्हाई डज शी नॉट, और ये नॉट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, व्हाई डज नॉट, व्हाई डज शी नॉट वांट टू स्टडी। अगेन वांट और स्टडी दोनों ही वर्ब है और दोनों ही वर्ब के बीच में टू यूज किया गया और दोनों ही V1 की शक्ल में, वो क्यों नहीं पढ़ना चाहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंफिनिटिव होगा यानी 2 प्लस V1, जब दो वर्ब होंगे तो दोनों वर्ब के बीच में 2 तो ऐड करेंगे, सबसे सिंपल। उसके बाद अगर कोई चेंजेस करना होगा जो कि V5 में करना होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और एनी नेम के साथ, तो पहले वाले वर्ब में करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा भी और वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया तो उसके बाद V1 का यूज करेंगे। जैसे कि इन दो केस में क्या था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर था ही नहीं तो दोनों के साथ V1। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही वांट्स, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया डज, तो ही डज नॉट। तो अब दोनों ही वर्ब
V1 की शक्ल में होगा डज नॉट वांट टू, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है। तो दो वर्ब के बीच में टू का यूज करेंगे, टू के बाद V1 का यूज करेंगे। अगर वर्ब को बदलाव करना ही होगा इन एनी केस तो आप पहले वाले वर्ब के साथ करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, हाउ प्लस इंफिनिटिव। तो हाउ प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव इज इक्वल टू 2 प्लस V1। तो हाउ प्लस इंफिनिटिव इज इक्वल टू हाउ प्लस 2 प्लस V1। किसी काम को करना आना या ना आना उस चीज के लिए हम पढ़ते हैं। तो हाउ प्लस 2 प्लस V1, जैसे कि पहला सेंटेंस, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। ये देखिए आप, हाउ प्लस 2 प्लस इंफिनिटिव, हाउ प्लस 2 प्लस I mean V1, how plus 2 plus V1, तो ये cook V1 है। I do not know how to cook, और ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट पे I यानी सब्जेक्ट प्लस do या does प्लस not प्लस V1, तो I के साथ तो do लगता है, और not तो do not, I do not प्लस V1, I do not know how to cook। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी स्ट्रक्चर है, प्लस how प्लस इंफिनिटिव भी, दोनों ही एक फ्रेम में आ गए। I do not know how to cook। अगर हम दूसरे सब सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं तो she does not, इसके साथ हमने नेगेटिव यूज किया है तो does प्लस not, तो she के साथ V1, तो she does not know, अगेन do या does प्लस not प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस do या does प्लस not प्लस V1, तो she does not know how to write, और ये यहाँ पे हो गया how प्लस 2 प्लस V1, उसे लिखना नहीं आता है, she doesn't know how to write। क्या तुम्हें पढ़ना आता है? तो ये yes no है, इंट्रोगेटिव yes no। तो सबसे पहले डू या डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, इट्स अप टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू है हमारा, तो यू के हिसाब से हम यहाँ डू लगाएंगे। तो डू यू यानी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो डू यू नो हाउ टू रीड। तो ये देखिए आप, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस का, और हाउ प्लस इंफिनिटिव यहाँ से एक ही फ्रेम में दोनों आ गए। डू यू नो हाउ टू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? मेरा भाई गाड़ी चलाना सिखाता है, तो माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो माय ब्रदर टीचर, इसके साथ हम P5 लगा देंगे, प्लस हाउ प्लस इंफिनिटिव, हाउ टू ड्राइव तक भी बोल सकते हैं, हाउ टू ड्राइव ए कार, माय ब्रदर टीचर्स हाउ टू ड्राइव ए कार। अगेन द सेकंड लास्ट सेंटेंस, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है? तो डू यू नो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट यू है उसके हिसाब से हमने डू लिखा प्लस V1, तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ प्लस 2 प्लस इंफिनिटिव, और इट इज एन ऑब्जेक्ट, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बहुत बार बहस हो जाती है, दो लोगों के गुस्से में जाते हैं, बात करने की तमीज है तेरे को, बात करना आता है तेरे को, तो डू यू नो हाउ टू टॉक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू और डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये आपका सिंपल प्रेजेंट प्लस हाउ प्लस 2 प्लस V1, यानी हाउ प्लस इंफिनिटिव, हाउ टू टॉक, तो डू यू नो हाउ टू टॉक। आई होप आपको ये दोनों ही केस समझ में आएंगे, और हमने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस में कई तरह के स्ट्रक्चर, कई तरह के सेंटेंस को डिस्कस किया है। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस मच, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू कैन लेट मी नो, मैं और सारे सवाल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू विल बी प्रोवाइडेड सो मेनी क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।